नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बेहद ही शानदार होने वाली है साथियों। जैसे कि अपन ने पिछली वीडियो में बाकी के क्वेश्चन देखे थे, आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको लगाएंगे। जिस प्रकार आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन एक बार दोस्तों खुद लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए बोलता क्या है क्वेश्चन में, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर गोज टू आर given by f of x equal to greatest integer of x is neither 1 or nor on 2 where इसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर है बात। आपको क्या प्रूव करना है, ये जो फंक्शन है वो नाइदर 1 और नोर ऑन 2, मतलब कि ना तो 1 है और नहीं तो ऑन 2 है। ठीक है, आइए साथियों लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साथियों आप सभी को बता दें ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। एक बार यहाँ नज़र डालिए दोस्तों, किस प्रकार हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को पता करेंगे। देखिए ये अपनी कोई नंबर लाइन है, क्या बोला, ये अपनी कोई नंबर लाइन है। जैसे मैंने यहाँ 1 नंबर लिया और यहाँ क्या ले लिया दोस्तों, 2 नंबर। जैसे कि मैं अगर बात करूं, इनके बीच इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनके बीच दोस्तों इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ये आपको पता है। साथियों अगर मैं बात करूं, यहाँ कोई भी नंबर ले लूं मैं, जैसे 1.6 नंबर ले लिया, 1.6, तो अगर 1.6 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखूं, 1.6 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखूं तो क्या होएगा साथियों, 1। आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड देखना है। लेफ्ट साइड जो इंटीजर बनाई दे रहा है पूर्णतः वही आपका आंसर होगा। जैसे कि मैं 1.9 लेता हूं, 1.9, तो लेफ्ट साइड क्या है, देखिए यहाँ अगर 1.9 लेता हूं तो लेफ्ट साइड क्या बचा, 1 है, तो इसका भी आंसर क्या बनाई दे रहा है, 1। जैसे कि मैं कोई भी नंबर लूँ, 2.5 लेता हूँ, तो 2.5 अगर मैं लेता हूँ दोस्तों, तो अगर लेफ्ट साइड की बात करूँ, इस तरफ की बात करूँ, तो क्या नज़र आ रहा है आपको, 2 नज़र आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, 2। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। जैसे कि अगर यहाँ 0 है, अगर मैं -1 और -2, अगर मैं यहाँ -1.5 लेता हूँ, साथियों देखिए ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर में -1.5 लेता हूँ, तो देखिए लेफ्ट साइड क्या है बच्चा, -2 है ना, तो आंसर क्या आएगा, -2। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार आप करोगे, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। आइए साथियों 1 प्रूव करते हैं। साथियों सबसे पहले मैं बना लेता हूं डोमेन और कोडोमेन। ये अपना दोस्तों x हो गया और इसी प्रकार ये अपना क्या हो गया, y हो गया। ये अपना कोडोमेन होता है और ये अपना डोमेन होता है। डोमेन क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए r मतलब कि रियल नंबर, तो आप कोई भी दुनिया में नंबर ले सकते हो, रैशनल प्लस इरेशनल। जैसे कि मैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 रूट वाली फॉर्म भी आप ले सकते हो। इसी प्रकार कोडोमेन में भी रियल नंबर है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 रूट वाले भी नंबर ले सकते हो। इनफाइनाइट नंबर होंगे दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर आपके होंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब साथियों देखते हैं इमेज क्या बनाई दे रही है। अगर मैं फंक्शन के अंदर मैं 1.4 रखता हूँ, क्या रखता हूँ भैया, 1.4। देखिए इसके बीच में हम 1.4 भी ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर है, फ्रैक्शन वाली फॉर्म भी हो सकती है, तो यहाँ कोई भी नंबर ले सकते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपको यही लेना है। ठीक है, दुनिया में जितने भी नंबर अगर होते हैं वो नंबर आप इसमें ले सकते हो, रियल नंबर में ले सकते हो। तो 1.4 रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.4 क्या बनाई देगा भैया, लेफ्ट साइड क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर क्या निकल के आया, 1। अगर मैं फंक्शन के अंदर 1.9 रखता हूँ तो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 क्या होगा साथियों, ये भी क्या हो जाएगा, 1। आप सभी को इतना समझ में आया होगा कि 1.4 की इमेज क्या बनी दोस्तों, 1 बनी है, और 1.9 लेता हूँ यहाँ बीच में कोई भी, तो उसकी इमेज भी क्या बनी है, 1।
तो कोई भी दो नंबर की इमेज, कोई भी, आप सभी को पता है, कोई भी दो नंबर की इमेज अगर सेम नज़र आए, दो या दो से ज़्यादा नंबरों की इमेज सेम नज़र आती है तो भैया वो तो 1 1 होता नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? दो या दो से ज़्यादा नंबरों की इमेज बनाई दे रही है तो मैनी 1 बोलते हैं। तो भैया इस प्रकार से जो फंक्शन है ना वो भैया 1 1 नहीं है, 1 1 भैया नहीं है। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। उम्मीद करता हूं साथियों आप ये बातें समझ पा रहे होंगे किस प्रकार हम आसानी से लगा रहे हैं क्वेश्चन। आगे चले ऑन टू की तरफ चलते हैं साथियों कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, एक बार वो और देख लेते हैं। आइए साथियों ऑन टू पे नज़र डालते हैं। साथियों आप सभी को पता है अगर आप 2 क्लासेस रेगुलर आ रहे हैं तो आपको पता होगा ऑन टू क्या होता है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब कि रेंज कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए ऑन टू फंक्शन में। तो आइए कोडोमेन क्या क्या है भैया। कोडोमेन दोस्तों दे रखी है रियल नंबर, क्या दे रखी है, रियल नंबर। तो कोडोमेन की बात करें साथियों तो कोडोमेन भैया कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर में कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे रूट वाली फॉर्म √5, ठीक है, -1, +1 भैया, -2, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर। इसमें भैया फ्रैक्शन फॉर्म भी आ सकते हैं, जैसे 1.4, 1.9, 2.5, इस प्रकार से इनफाइनाइट नंबर भैया कोडोमेन में आ सकती है। आप सभी को पता है क्योंकि कोडोमेन क्या दे रखी है, रियल नंबर दे रखी है। क्या दे रखी है साथियों, रियल नंबर दे रखी है। इसी प्रकार अगर मैं रेंज की बात करूं दोस्तों, रेंज की बात करूं तो मेरे भाई मुझे बताइए रेंज क्या फ्रैक्शन में होगी? आप बताइए 1.4 अगर हम लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इमेज बनाई दे रही है वो क्या बनाई दे रही है, 1। 1.9 अगर हम ले रहे हैं तो इमेज क्या बनाई दे रही है भैया, 1। देखिए कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म ले रहे हैं तो वो कंप्लीट नंबर बनाई दे रहा है आपका। तो इसी प्रकार अगर मैं बातें करूं तो भैया सीधी सी बात है, 1 बनेगी, 2 बनेगी, पूरे नंबर बनेंगे, -2 बनेगी, -1 बने, इनफाइनाइट नंबर आपके बनेंगे। तो मेरे भाई मुझे बताइए रेंज क्या कोडोमेन के बराबर है? देखिए इसमें तो फ्रैक्शन फॉर्म भी है, कोडोमेन में तो फ्रैक्शन फॉर्म भी है और रेंज में फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होगी। तो भैया रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है ना, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो भैया ये फंक्शन भी भैया ऑन टू नहीं है। अपन ने प्रूव कर दिया कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अपन ने प्रूव क्या कर दिया कि ये फंक्शन भी भैया ऑन टू नहीं है। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि ये जो फंक्शन है अपन ने प्रूव करके दिखाया है कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना तो ऑन टू है। उम्मीद करता हूँ भैया आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक बार वो देखते हैं। आइए साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर नज़र डालते हैं। सो दैट द मॉडुलस function f such that r goes to r given by f of x equal to modulus of x। आपको प्रूव करना है जो ये फंक्शन है ये नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, मतलब ना तो 1 1 है और ना तो ऑन टू है। आगे बोल रखा है दोस्तों, देखिए इतने में ही हम प्रूव कर सकते हैं, आगे आप रकम को ध्यान से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे हम शो करेंगे कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो आइए एक बार, तो पहले हम 1 1 को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे साथियों, 1 1 को एक बार चेक करेंगे। तो आइए भैया अगर मैं बॉक्स की बात करूं, यहाँ देखिए ये अपना हो गया डोमेन और ये अपना हो गया कोडोमेन। तो भैया रियल नंबर दे रखा है डोमेन और कोडोमेन भी रियल नंबर दे रखा है। तो आप कोई भी नंबर रख सकते हो, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट नंबर आप रख सकते हो। इसी प्रकार कोडोमेन में भी आप -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आप रूट वाली फॉर्म भी रख सकते हो। तो देखिए इनफाइनाइट नंबर होते हैं दोस्तों रियल नंबर में। तो अब देखिए किस प्रकार अपन चेक करते हैं। तो अगर दोस्तों अगर मैं f ऑफ x में इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो मॉडुलस ऑफ 1 क्या देगा, 1 देगा। क्या देगा साथियों, 1। आप सभी को पता है मॉडुलस का काम क्या होता है, किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना। अगर मैं बात करूँ मैं -1 रखूँ
तो मॉडुलस ऑफ -1 क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव ऑफ 1। देखिए नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, मॉडुलस का यही काम होता है। तो देखिए -1 की अगर हम इमेज की बात करें तो क्या नज़र आ रहा है, 1। अगर 1 की बात करें तो इमेज क्या नज़र आ रही है, 1। तो भैया दो फंक्शन की एक इमेज बनाई दे रही है, दो फंक्शन की साथियों एक इमेज बनाई दे रही है। तो ऐसे में क्या होता है, इसी को मैनी वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, मैनी वन। तो दो फंक्शन की एक इमेज बनाई दे रही है तो मैनी वन। तो भैया इससे प्रूव हो गया कि जो फंक्शन है वो फंक्शन इज नॉट 1 1। क्या प्रूव हो गया भैया, यहाँ से फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है ना, ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। तो हमने 1 1 भी प्रूव कर दिया। क्लियर साथियों, इतनी बात समझ में आई होगी कि आप किस प्रकार 1 1 प्रूव कर रहे हैं। आप साथियों ऐसे करोगे ना तो आपको क्या होगा कि भैया समझ में भी आएगा और भैया लगाव भी बनेगा मैथ्स के प्रति। तो इसलिए बोल रहा हूँ, समझ के कीजिए, रट के मत कीजिए भैया। कॉपी और पेन लेके बैठिए और एक एक चीज़ नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं, ON2 के बारे में चर्चा करते हैं कि ON2 है या नहीं है। आइए साथियों ON2 के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भैया ON2 मतलब रेंज बराबर है कोडोमेन। भैया ये दोनों अगर इक्वल होती है तो जो अपना फंक्शन क्या कहलाता है, ON2। तो आइए कोडोमेन क्या दे रखी है भैया, कोडोमेन कोई भी, भैया कोडोमेन क्या होगी, कोई भी रियल नंबर। तो कोडोमेन में अपना क्या क्या आएगा, माइनस प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 और भैया रूट वाली भी फॉर्म हो सकती है और इनफाइनाइट नंबर होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। अब हम रेंज के बारे में बात करें तो रेंज क्या होगी दोस्तों, रेंज देखिए क्या हो सकती है रेंज। साथियों आपको पता है अगर मॉडुलस में कोई भी नंबर नेगेटिव रखेंगे तो वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। तो भैया नेगेटिव वाली फॉर्म तो होगी नहीं, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव फॉर्म होगी, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव फॉर्म होगी। और ये भी इनफाइनाइट नंबर चलेगा। तो मेरे भाई यहाँ से देख के आप बताइए कि रेंज या कोडोमेन इक्वल है। आप एक बार देखिए, खुद से बताइए भैया, रेंज और कोडोमेन बराबर है। देखिए कोडोमेन में तो माइनस वाली फॉर्म भी आ रही है क्योंकि रियल नंबर है। देखिए माइनस वाली फॉर्म आ रही है, रियल नंबर है। बताइए रेंज में आ सकती है माइनस वाली फॉर्म, नहीं आ सकती। तो भैया रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो अपना ON2 फंक्शन है ये भी भैया नहीं है, ये भी फंक्शन ON2 नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी रही होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आप पहले क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे और फिर इस प्रकार से करोगे तो आपके नंबर देने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो भैया नंबर आपके 100% होंगे, ठीक होगा आंसर। प्लीज़ आप ये तरीका अपना के देखिए। आप रट के कर रहे हो इसलिए आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। आगे चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या है अपना अगला क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा अगला क्वेश्चन, किस प्रकार हम अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों, देखते हैं। तो इसमें क्या कह रखा है भैया, फंक्शन दे रखा है रियल गोस टू रियल, मतलब रियल नंबर दे रखा है फंक्शन, डोमेन भी और कोडोमेन भी। और फंक्शन में क्या दे रखा है, देखिए अगर हम 0 से बड़ी वैल्यू रखते हैं x की, क्या बोला, 0 से अगर x की वैल्यू बड़ी रखते हैं तो अपनी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 1। अगर हम 0 रखते हैं x की वैल्यू तो वैल्यू निकल के आएगी अपनी 0। और x की 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे, मतलब कि माइनस वाली फॉर्म रखेंगे तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा, अपना -1। तो आइए देखते हैं किस प्रकार अपन 1 1 और ON2 देखेंगे इसमें। आइए भाई देखिए, अपनी यहाँ से कोडोमेन और डोमेन बना लेते हैं, कोडोमेन और डोमेन अपनी बना लेते हैं। तो भैया देखिए अपन डोमेन में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 और कोई भी नंबर इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए कोड डोमेन में भी अपन ले सकते हैं, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं। देखिए रियल नंबर आ जाता है ना तो अपन रूट वाले भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो अपन इन काम से चला लेते हैं। आइए आप समझते हैं, 0 से अगर हम बड़ी वैल्यू रखते हैं, मतलब कि कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर रखते हैं तो वैल्यू क्या देगा, वो 1 देगा। तो देखिए 1 रखेंगे हम तो भैया आंसर क्या आएगा, 1। अगर हम 2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। 3 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा भैया, 1। समझ में आया।
कोई भी वैल्यू रखें, 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या दे रहा है अपना, 1 दे रहा है। क्या दे रहा है साथियों, 1। इसी प्रकार साथियों अगर हम 0 से 0 रखेंगे तो आंसर क्या देगा भैया, 0। देखिए 0 रखेंगे तो आंसर क्या देगा, 0। 0 से छोटी मतलब माइनस वाली फॉर्म तो आंसर क्या देगा, हमेशा -1। क्या देगा, -1। क्या देगा साथियों, -1। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए समझिए किस प्रकार हम करते हैं। 1 में देखिए भैया 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की, डोमेन में 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज बनाई दे रही है। जब भी इस प्रकार का साइन नज़र आए ना तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाता है। कौन सा फंक्शन हो जाता है, मैनी वन। तो भैया इस फंक्शन को अपन 1 नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि भैया f(1) की इमेज भी 1 है, f(2) की इमेज भी 1 है और f(3) की इमेज भी 1 है। मतलब इनफाइनाइट नंबर की इमेज क्या बनाई दे रही है, 1 बनाई दे रही है। और 2 से ज़्यादा नंबरों की इमेज अगर बन जाती है तो वो फंक्शन क्या नहीं होता, 1 फंक्शन नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी कि क्यों नहीं होता 1 फंक्शन। ठीक है, आप कर लेना। इस प्रकार अगर करते हो तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है भाई, आप बस ये लिख लेना कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक। क्या लिखोगे आप, ये लिखने के बाद फॉर एवरी यूनिक डोमेन क्या लिखोगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज इमेज इज नॉट यूनिक। ठीक है ना भैया, इमेज इज नॉट यूनिक। क्लियर है साथियों, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, सो फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन। भैया आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब हम ऑन टू के ऊपर चलते हैं, किस प्रकार अपन ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू फंक्शन में साथियों देखिए रेंज बराबर होती है कोडोमेन के। ठीक है, तो भैया आप मुझे बताइए कोडोमेन क्या है। कोडोमेन क्या है दोस्तों, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है साथियों, -3, -2, -1, 0, 1, 2 इनफाइनाइट नंबर होते हैं भैया। क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अगर इसी में अगर मैं बात करूं रेंज की तो रेंज क्या होगी अपनी, देखिए रेंज सिर्फ और सिर्फ ये 3 नंबर दे रखे हैं, क्या, -1, 0 और +1। तो भैया ये रेंज है। आप मुझे बताइए रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल होती है क्या। देखिए इसमें -3 भी है, -2 भी है, क्या इसमें है, ये नहीं है। तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो भैया फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है ना, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था, देखिए समझने योग्य क्वेश्चन था। तो प्लीज़ भाई समझ के कीजिए और कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए। अगले चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, किस प्रकार करते हैं अगले क्वेश्चन। तो आइए अगला क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। देखिए ए दे रखा है, ए सेट दे रखा है 1 2 3, बी सेट दे रखा है दोस्तों 4 5 6 7। अब फंक्शन क्या दे रखा है भैया, 1 4 2 5 और 3 6। तो आइए इसका मतलब समझते हैं। ए टू बी अगर फंक्शन डालते हैं अपन तो अपन को प्रूव करना है ये फंक्शन है 1 1 है। आइए भाई साथियों एक बार करते हैं। देखिए अगर इस प्रकार से नजर आए, आपको इस प्रकार से नजर आए तो इसको हम हमेशा बोलेंगे, क्या बोलेंगे साथियों, डोमेन। क्या बोलते हैं भैया, डोमेन होती है ये अपनी। और जो ये होता है ना, ये अपनी भैया रेंज होती है, ये अपनी इमेज होती है। क्या होती है, रेंज होती है, अपनी इमेज होती है। तो आइए एक बार देखते हैं किस प्रकार ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए ए क्या दे रखा है, 1 2 3। ठीक है, बी क्या दे रखा है साथियों, बी 4 5 6 7। ठीक है भाई, तो फंक्शन क्या दे रखा है भैया, 1 4। मतलब एक की इमेज क्या बनाई दे रही है, 4, 2 की इमेज बनाई दे रही है भैया 5 और 3 की इमेज बनाई दे रही है 6। तो आप मुझे बताइए, यहाँ से देखिए हर एक डोमेन में हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज है ना, हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज बनाई दे रही है। और ये बनाई दे रही है तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, फॉर एवरी, तो सीधी सी बात है, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, क्या, फॉर एवरी यूनिक डोमेन फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज या रेंज इज यूनिक, रेंज इज यूनिक। ठीक है ना भाई,
रेंज इज यूनिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। देखिए इतना सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से आप लगा पाओगे। बस आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि 1 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। देखिए इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बारीकी से बताया है कि फंक्शन आखिर होता क्या है। यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अपन ने इस क्वेश्चन में ओनली 1 1 फंक्शन प्रूव करना था और वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े भैया। आप बस कमेंट करके इस क्वेश्चन में बताना कि जो ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। इस क्वेश्चन में ये बताना है कमेंट करके कि ऑन टू है या नहीं है। आगे बढ़े भैया अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार नजर डालते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों। 7वें क्वेश्चन में भैया 2 पार्ट दे रखे हैं। मैं आपको पहला अभी करवा रहा हूँ, देखिए किस प्रकार कि भैया बोल रखा है फंक्शन r गोस टू r f ऑफ x 3 - 4x। इसमें भी आपको बताना कि ये 1 1 है और ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। आइए साथियों एक बार करके देखते हैं किस प्रकार अपन करेंगे। इसमें साथियों आपको वैसे भी करना है और भाई जस्टिफाई भी करके दिखाना है। तो मैं दोनों तरीके से आपको करा देता हूँ। आइए एक बार समझ लेते हैं किस प्रकार करते हैं। भैया डोमेन क्या दे रखी है मुझे बताइए। 1 1 के लिए डोमेन क्या दे रखी है, रियल नंबर। और को डोमेन क्या दे रखी है दोस्तों, को डोमेन भी दे रखी है भैया रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर में भी कोई भी नंबर हो सकता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट नंबर। इसी प्रकार इसमें भी -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट नंबर। ठीक है ना, क्योंकि रियल नंबर दे रखे हैं, कितने भी आप नंबर ले सकते हो। तो देखिए फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं, फंक्शन में हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या निकल के आएगा, 3 - 4 -1। तो -4 और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 3 + 4 क्या निकल के आया, 7। तो जब हमने -1 रखी वैल्यू को तो क्या निकल के आया भैया, रेंज अपनी 7। इमेज क्या निकल के आई, 7 निकल के आई। अब देखिए 1 रखता हूँ तो 3 - 4 × 1 4, तो 3 - 4 -1। जब हम 1 रखते हैं तो अपनी जो इमेज निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, -1। देखिए अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूँगा ना तो हर वैल्यू की अपनी एक यूनिक इमेज बनाई देगी। देखिए कुछ भी वैल्यू रखिए, मैं अगर -2 रखता हूँ तो 3 - 4 -2, 4 दूनी 8 और प्लस का 8 हो जाएगा। तो 3 + 8 क्या वैल्यू निकल के आई अपनी, 11 निकल के आया। तो -2 रखी जब हमने वैल्यू तो इमेज क्या निकल के आई, 11। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा कि भैया हम कोई भी वैल्यू रखें फॉर एवरी यूनिक डोमेन। ठीक है ना, एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक। ठीक है ना, इमेज इज यूनिक। तो भैया जब भी इस प्रकार होता है तो फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन इज 1 1। फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन इज 1 1। तो हमने इस तरीके से निकाल दिया है। अब देखिए जस्टिफाई कैसे करेंगे अपन, एक बार वो भी देख लेते हैं। परंतु अगर आप ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आप करेंगे तो आपके नंबर जरूर देंगे। लेकिन बोला गया है जस्टिफाई तो हम वो भी कर देंगे। क्या होता है जस्टिफाई में, एक बार देखिए। आइए साथियों जस्टिफाई करते हैं 1 1 फंक्शन। अगर यदि इफ़ f ऑफ x1 अगर इक्वल है f ऑफ x2 के, ठीक है ना, f ऑफ x1 अगर बराबर है x2 के तो भैया x1 बराबर होना चाहिए x2 के। आइए जस्टिफाई करते हैं। तो भैया फंक्शन में हमने क्या रखा, x1, तो 3 - 4x1 = 3 - 4x2। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी।
देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, -4 से -4 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या x1 बराबर x2। क्या बचेगा साथियों, x1 बराबर x2। अगर ये बच जाता है, अगर ये निकल के आ जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं भैया, 1-1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1-1। देखिए इतनी सी बात है, आप यहाँ से देखिए रट के भी कर सकते हो और दिमाग से भी आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ फंक्शन आपको समझ में आए होंगे कि ये 1-1 कैसे है। अब हम ऑन टू फंक्शन के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। ऑन टू किस प्रकार अपन शो करेंगे कि ऑन टू है या नहीं है, एक बार देख लेते हैं। आइए ऑन टू के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि ऑन टू किस प्रकार आप प्रूव करेंगे, ठीक है ना। ऑन टू किस प्रकार आप प्रूव करेंगे, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा साथियों, जैसे कि आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। ऑन टू के ऊपर नज़र डालते हैं तो आपका क्या होना चाहिए, रेंज बराबर होनी चाहिए कोडोमेन, रेंज बराबर होनी चाहिए कोडोमेन के। तो मेरे भाई कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। क्या दे रखे है भैया, माइनस प्लस -3 प्लस -2 प्लस -1, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, मतलब रियल नंबर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं साथियों, रियल नंबर हो सकते हैं। कोडोमेन में भैया रियल नंबर दे रखा है तो रियल नंबर आ सकते हैं, रूट वाली फॉर्म भी आ सकती है। तो इसी प्रकार अगर हम किसकी बात करें, रेंज की बात करें, तो भैया कोई भी अगर वैल्यू रखेंगे तो कोई भी नंबर की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। तो रेंज में भी रियल नंबर आ सकते हैं। अगर रेंज में भी रियल नंबर आ सकते हैं और कोडोमेन में भी रियल नंबर आ सकते हैं तो क्या नज़र आया, रेंज बराबर हो गया कोडोमेन के। अगर जब भी ये बराबर हो जाता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों, ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब साथियों जस्टिफाई कैसे करेंगे उस पर भी नज़र डालते हैं, जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो साथियों ऑन टू देखते हैं कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो मेरे भाई जस्टिफाई करने के लिए क्या होती है, कोडोमेन बराबर होनी चाहिए रेंज के, कोडोमेन बराबर होनी चाहिए भैया रेंज के। तो आइए समझते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3 - 4x इक्वल टू वाई। तो भैया अपन यहाँ से क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ज़रूर निकाल सकते हैं। क्या निकलेगी देखिए, 4x उस तरफ जाएगा तो 3 - y इक्वल टू 4x। अगर 4 को नीचे ले आऊँगा तो x की वैल्यू सीधी सी नज़र आएगी आपको, ये निकल के x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। मेरे भाई अगर x की वैल्यू ये निकल के आ गई तो अपन फंक्शन में रख सकते हैं, मतलब कि 3 - 4x में रख सकते हैं। तो आइए रख के देखिए भैया, 3 - 4 3 - y बराबर है बटे डिवाइड है 4 के, इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका, y निकल के आना चाहिए। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो बचा क्या भैया, 3 - 3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इक्वल टू y। और 3 से 3 कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू y। मुझे बताइए भैया आ गया या नहीं आ गया। जब भी इस प्रकार से नज़र आए तो वो फंक्शन कैसा होता है भैया, वो ऑन टू प्रूव हो जाएगा, ऑन टू प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए 7 क्वेश्चन के 2 पार्ट दे रखे हैं आपको, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरा पार्ट आपको भैया खुद करके बताना है कमेंट में। अगर आपको नहीं आ रहा ना तो मैं दोस्तों ज़रूर कराऊंगा, ठीक है ना, ज़रूर कराऊंगा सेकंड क्वेश्चन। आप बस कमेंट करके बता देना। आसान क्वेश्चन है, वैसे ही करना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं और ये क्वेश्चन किया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं कैसे करेंगे हम अगले क्वेश्चन। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। क्या कह रखा है भैया, लेट ए एंड बी सेट्स सो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी गोज टू बी क्रॉस ए। फंक्शन में अगर हम ए बी रखेंगे तो भैया क्या देगा, बी ए, मतलब कि जो ऑर्डर पेयर हम रखेंगे उसका रिवर्स होके अपन को देगा। आइए एक बार समझ लेते हैं, एक बार यहाँ से ये अपना कोड डोमेन है और भैया ये अपना को डोमेन है। तो अगर ए क्रॉस बी कोई भी ऑर्डर पेयर हो सकता है, जैसे कि अगर मैं A1 और B1 रखूं, क्या बोला, A1 B1 रखूं, तो फंक्शन में अगर A1 B1 रखा तो इमेज क्या देगा, B1 A1
A1। A2 B2 रखा भैया, क्या रखा, A2 B2 रखा, तो इमेज क्या देगा साथियों, B2A2। देखिए ऑर्डर पेयर का रिवर्स हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, रिवर्स। A3B3 अगर रखें तो इमेज क्या देगा भैया, इसी तरीके से B3A3, इमेज क्या देगा, B3A3। कहने का मतलब है जो ऑर्डर पेयर है ना वो उसका रिवर्स होके इमेज बनाई देगा, इमेज बनेगी कोडोमेन में। साथियों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो भैया आप सभी को पता है हर एक डोमेन के एलिमेंट्स की, एक यूनिक इमेज बनाई दे रही है, एक अलग इमेज बनाई दे रही है, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, 1 तो आप सीधा लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन, इमेज इज यूनिक, ठीक है ना। इस प्रकार आप लिखेंगे और आपके जो आंसर होगा वो क्या प्रूव हो जाएगा, फंक्शन इज 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्या बोला भैया, डोमेन की, देखिए हर डोमेन के एलिमेंट्स की अपनी एक यूनिक इमेज है ना, और यूनिक इमेज बनेगी तो भैया वो फंक्शन कैसा होगा, वो 1 फंक्शन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से करोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। आइए अब हम जान लेते हैं कि वो ON2 है या नहीं है। ON2 में क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है रेंज किसके बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन के। रेंज किसके बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन के। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी भैया, B1A1, ठीक है ना। रेंज क्या होगी, B1A1, B2A2, ठीक है, B2A2। रेंज क्या होगी, B2A2, और इसी तरीके से चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। और कोडोमेन क्या होगी भैया, कोडोमेन भी यही होगी, B क्रॉस से है ना कोडोमेन, तो B1A1, B2A2, इसी प्रकार ये भी इनफाइनाइट नंबर तक चलती रहेगी। तो मेरे भाई यहाँ से देख के बताइए कोडोमेन और रेंज इक्वल है ना, कोडोमेन और रेंज इक्वल है साथियों। अगर इक्वल है तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ON2 प्रूव हो गया। कैसा होगा, ON2। और जब भी फंक्शन 1 भी हो जाता है और ON2 भी हो जाता है, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं साथियों, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं साथियों, बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है जब भी 1 हो जाए और ON2 हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आसानी से आपने कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस प्रकार करेंगे देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं साथियों। क्या बोल रखा है भैया कि भैया बताना है आपको कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। मैंने आपको बताया क्या कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन होते हैं साथियों जो 1 भी हो और ON2 भी हो। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं होगा तो वो बाइजेक्टिव नहीं कहलाएगा। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं कैसे हम पहले 1 को प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन 1 है या नहीं है। आइए एक बार, तो 1 में क्या होता है भैया, आप सभी को पता है साथियों 1 में क्या होता है। देखिए n+1/2 इफ़ n इज ओड, मतलब कि n की वैल्यू अगर हम ओड रखते हैं, और n क्या दे रखा है भैया, नेचुरल नंबर तक दे रखा है। n क्या दे रखा है भैया, नेचुरल नंबर तक दे रखा है। अगर हम n की वैल्यू ओड रखते हैं नेचुरल नंबर में तो भैया n+1/2 फंक्शन में रखेंगे। अगर हम इवन रखेंगे तो n/2 रखेंगे। आइए साथियों अब रख के देखते हैं किस प्रकार करेंगे। साथियों अगर मैं f(1) रखता हूँ, मतलब कि ओड रखता हूँ n की वैल्यू, तो ऊपर वाला फंक्शन मतलब 1+1/2 होगा, और 2/2 कितना आया अपना, 1 आया। कितना आया साथियों, 1 आया। अगर साथियों हम f की वैल्यू 2 रखते हैं, मतलब कि n/2 में रखेंगे, क्योंकि इवन में n/2, तो 2/2 ये भी वैल्यू क्या आई अपनी, 1 निकल के आई। और आप सभी को पता है दो एलिमेंट्स की इमेज अगर सेम बनाई दे रही है तो उसको हम 1 नहीं बोलते, उसको हम 1 फंक्शन नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते भैया, 1 फंक्शन नहीं बोलते। बस आपको इतना ही करना है। देखिए 1 नहीं प्रूव हो रहा तो बाइजेक्टिव होने का तो सवाल ही नहीं है। बस आप इतना भी करके आओगे तो आपके नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको आगे देखना ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि आपको 1 1 ही नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव कैसे होगा? तो भैया आप सीधा लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, है ना, इमेज इज नॉट यूनिक, क्योंकि इमेज दो नंबरों की एक आ रही है तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप इतना करोगे तो आपके नंबर जरूर मिलेंगे। ऑन टू आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भैया 1 1 तो है नहीं। ठीक है साथियों, अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो आप खुद एक बार ट्राई कीजिए ऑन टू है या नहीं है, कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आगे साथियों देखिए किस प्रकार अपना क्वेश्चन दे रखा है। भैया कह रखा है ए इक्वल टू रियल नंबर। दोस्तों रियल नंबर ले सकते हैं ए सेट को, परंतु 3 को छोड़कर। देखिए इसका मतलब क्या है, R-3 मतलब रियल ले सकते हैं परंतु किसको छोड़ना है, 3 को छोड़कर। इसी प्रकार बी में रियल नंबर ले सकते हैं 1 को छोड़कर। एफ सच दैट ए गोज टू बी। फंक्शन दे रखा है भैया x-2 बाय x-3। आपको प्रूव क्या करना है, 1 1 और ऑन टू। आइए किस प्रकार अपन प्रूव करते हैं साथियों। देखिए एक बार, ये अपना क्या हो गया डोमेन, ये अपना क्या हो गया भैया कोडोमेन। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भैया जस्टिफाई भी करके दिखाना है। पहले मैं आपको समझाने के लिए एक बार दिखा रहा हूँ, फिर मैं जस्टिफाई भी करूँगा। अगर हम यहाँ देखिए रियल नंबर है ना, तो -3 -2 -1 0 1 2। भैया 3 नंबर नहीं लेना, ए में क्या नहीं लेना, 3 नहीं लेना, तो क्या ले सकते हो 4 5 इनफाइनाइट नंबर, 3 को छोड़कर कोई भी। इसी प्रकार कोडोमेन में भी आपको -3 -2 -1 0 1 नहीं लेना, 1 दोस्तों नहीं लेना। क्यों? क्योंकि 1 को छोड़कर कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 3 4 इनफाइनाइट नंबर। ठीक है ना, 1 को छोड़कर कोई भी। ये अपना दोस्तों ए है और ये अपना दोस्तों बी है। ठीक है, ये अपना बी है। तो आइए कैसे हम करेंगे। अगर फंक्शन में अपन कोई भी एलिमेंट रखते हैं डोमेन में, डोमेन का कोई भी एलिमेंट रखते हैं फंक्शन में, जैसे कि अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 -2 अपॉन 1 -3, तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा -1, यहाँ से देखिए -2 कैंसल आउट करेंगे तो भैया यहाँ से क्या निकल के आया 1/2। क्या निकल के आया साथियों 1/2। तो यहाँ से अपन ने रखी 1 रखा तो कितना निकल के आया 1/2। इसी प्रकार हम कोई भी नंबर रखते हैं, कोई भी -1 रखते हैं। आइए एक बार -1 रख के देखते हैं, -1 रख के देखते हैं साथियों। -1 -2 -1 -3, तो यहाँ से देखिए साथियों -1 -2 -3 -4, माइनस से माइनस कैंसल, तो यहाँ से क्या निकल के आया भैया 3/4। क्या निकल के आया 3/4। तो -1 वैल्यू रखते हैं तो क्या निकल के आता है साथियों 3/4। तो यहाँ से समझ में आया कि भैया कोई भी अगर हम डोमेन रखते हैं, एलिमेंट्स रखते हैं, तो हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज बनाई दे रही है। हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज बनाई दे रही है। तो सीधी सी बात है, अगर यूनिक इमेज बनाई दे रही है तो वो फंक्शन कैसा होता है 1 1 होता है। मैंने इतनी बार आपको ये बता चुका हूँ। तो फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक, सो फंक्शन इज 1 1। अब आपको जस्टिफाई करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। जस्टिफाई कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखिए 1 1 में क्या होगा, अगर f(x1) बराबर है f(x2) के, तो भैया x1 बराबर होना चाहिए x2 के। तो आइए देखते हैं, फंक्शन में हमने क्या रखा अब की बार x1, तो यहाँ देखिए x1 -2 x2 x1 -3 इक्वल टू x x2 -2 और x2 -3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ, तो x1 -2 x2 -3। ठीक है ना भाई, यहाँ से क्या निकल के आया x2 -2 x1 -3। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 × x2
आपको देखिए करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार करते हो तो आगे आपको समस्या नहीं आएगी। देखिए कैलकुलेशन करना सीखिए। x1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1, इसके साथ कराऊंगा तो -2x2, और इसके साथ कराऊंगा तो +6। ठीक है साथियों, ये अपनी इस फॉर्म से ये बन के आया है। यहाँ से देखें तो क्या बन के आएगा, एक बार नीचे नज़र डालते हैं। यहाँ देखिए भाई, नीचे नज़र डालते हैं। x2 की इसके साथ कराई तो x1 x2 हो गया, इसके साथ कराई तो -3x2 हो गया भैया, इसके साथ कराई तो -2x1 हो गया। ठीक है, और इसके साथ कराई तो +6 हो गया। देखिए ये बराबर में है, ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है ना साथियों, अगर देखिए उस तरफ जाएंगे तो ये प्लस का और माइनस का कैंसल आउट होएगा, ये प्लस का और माइनस का उस तरफ जाके कैंसल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, देखिए -3x1 -2x2 इक्वल टू -3x2 -2x1। अब साथियों x1 वाले को एक तरफ लेंगे और x2 वाले को एक तरफ लेंगे। तो आइए इसको इस तरफ लेंगे तो -3x1 +2x1 हो जाएगा, और इसको उस तरफ लेंगे तो -3x2 +2x1 हो जाएगा, +2x2 हो जाएगा। अब इनको सोल्व करेंगे तो -3 - x1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, -x1, और इसको सोल्व करेंगे तो -x2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसल, तो x1 बराबर आ गया भैया x2 के। अगर ये प्रूव हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है तो अपना फंक्शन क्या होगा, 1 1 प्रूव हो गया। देखिए आप इस प्रकार जस्टिफाई करके आप इसको निकालना है आपको। अगर ये आपका निकल आता है तो भैया फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। ठीक है ना भाई, फंक्शन इज 1 1। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। एक एक चीज़ आपको समझाया है भाई, आपको ये 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है साथियों, अब हम ON2 के ऊपर नज़र डालते हैं कि ON2 ये फंक्शन है या नहीं है। आइए साथियों अब ON2 प्रूव करते हैं। ON2 के लिए क्या देखेंगे, देखिए एक बार ON2 के लिए क्या एक बार देखेंगे। आप सभी को पता है साथियों, रेंज इक्वल टू होनी चाहिए कोडोमेन के, रेंज इक्वल टू होनी चाहिए कोडोमेन के। तो देखिए सोल्व करके देखते हैं, एक बार पूरा जस्टिफाई आपको करा देता हूँ। f(x) क्या दिया गया है, x-2 क्या दिया गया है, x-2 अपॉन x-3 इक्वल टू क्या आ गया अपना y। आपको x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे और फंक्शन में रख देंगे, और y बराबर y आना चाहिए अगर वो फंक्शन ON2 है। तो चलिए करते हैं, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो x-2 इक्वल टू हो जाएगा y x-3। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साथियों xy -3y। और अब मुझे बताइए x वाली फॉर्म एक तरफ ले लीजिए और y वाली फॉर्म एक तरफ ले लीजिए। अगर मैं 3y को उस तरफ ले आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x को उस तरफ ले आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे क्या मैंने किया है। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन नज़र आ रहा है, x कॉमन नज़र आ रहा है दोस्तों, तो y -1 आपका अंदर रह गया, और आपको x निकालना है तो y -1 को नीचे ले आएंगे तो आपका सीधी सी बात है x निकल के आ जाएगा, x निकल के साथियों आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आया आपका, x निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया साथियों, x निकल के आ गया, और आपको निकालना भी x था। अब इसकी वैल्यू फंक्शन में रख देते हैं, इसकी वैल्यू x की फंक्शन में रख देते हैं। तो चलिए रख के देखते हैं एक बार। मैं साथियों इसको हटा देता हूँ, यहाँ रखते हैं। आइए साथियों इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो देखिए एक बार x की वैल्यू अगर हम रखते हैं फंक्शन में तो क्या निकल के आएगा, -2 है अपॉन क्या है भैया x-3, मतलब 3y -2 अपॉन y -1 -3 इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका, y आना चाहिए। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो y -1 एलसीएम आएगा तो 3y -2 इंटू 2y -1 हो जाएगा, अपॉन एलसीएम क्या है y -1। इसी तरीके से एलसीएम इसका भी y -1 आएगा
तो 3y माइनस 2 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब साथियों देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इनको सोल्व करेंगे तो देखिए y आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए y। तो 3y माइनस 1 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 1, ठीक है ना साथियों, प्लस 1। नीचे क्या बचा आपका, नीचे क्या बचा 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 1। साथियों आपका ये बच के आया है। तो अब देखिए 3y से अगर इसको माइनस करेंगे तो सीधी सी बात है क्या फॉर्म बनेगी, y प्लस y माइनस 1। क्या निकल के आएगा आपका y माइनस 1, क्या निकल के आएगा साथियों साथियों यहाँ थोड़ी सी आपसे मिस्टेक क्या हुई है, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ क्या निकल के आएगा आप मुझे बताइए, +2 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, +2। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या निकल के आएगा साथियों, +3। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो देखिए 3y से 3y कैंसिल हुआ, 3y से 3y कैंसिल हुआ, -2 से +2 कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर क्या बचेगा, और ओनली 1y बचेगा। ऊपर क्या बचेगा, ओनली y। नीचे देखिए -2 + 3, नीचे क्या बचेगा साथियों, 1 बचेगा, बराबर किसके आना चाहिए, y के। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या आ गया आपका, y निकल के आ गया, y इक्वल टू क्या निकल के आ गया, y निकल के आ गया। और आपको यही निकालना था, जब ये निकल के आ जाए तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। कैसा हो गया साथियों, ऑन टू फंक्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। आपको देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो +2 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो +3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। बाकी दोस्तों इस एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। 2 क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों, और वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। साथियों आपको ये ऑप्शंस टाइप क्वेश्चन खुद करने हैं और कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।